ओम शांति। आज का वरदान है, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय करना चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। आज बाबा ने हमें कर्म योगी और कर्म बंधन मुक्त जीवन कैसे बिताना है, इसके बारे में बाबा ने आज हमें बताया। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन जो होता है वो कर्म बंधन का जीवन नहीं है, लेकिन वो कर्म योग का जीवन है, जिसमें कर्म करते हुए हमें हर एक बात की स्मृति है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों का मालिक बनना है हमें, और जैसे हम कर्मेंद्रियों को चलाना चाहें, किसी तरह की खींच ना हो कर्मेंद्रियों की तरफ से। जैसे हम अपनी कर्मेंद्रियों को चलाना चाहें, वैसे हमारा कहना मानते हुए हमारी कर्मेंद्रियां चलती जाएं। मन, बुद्धि, संस्कार सब आत्मा के अनुसार चलते जाएं, तो बाबा कहते फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। क्योंकि जब कंट्रोलिंग पावर आ जाती है और जब हम समझ पाते हैं कि हर एक चीज़ को कैसे करना है, कैसे चलाना है, कर्म इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अपने संस्कारों से कैसे डील करना है ताकि वो हमें खींचे नहीं, तो जब हमें ये समझ में आ जाता है, या हम कहें कि जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जब हम इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, मन, बुद्धि, संस्कार सबकी मालिक मैं आत्मा हूँ, तो जब इस बात पे हम एक तरह से एग्री कर जाते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, तो सारा सिस्टम आत्मा के अनुसार चलने लगता है। कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, रूलिंग पावर आ जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सर्व कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। कर्म बंधन मतलब जो एक खींच पड़ती है किसी भी कर्म को करते हुए, जो उसमें विकार ऐड हो जाते हैं, जो एक बॉन्डेज का रूप ले लेते हैं, बंधन का रूप ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, अब सब कुछ नया है। क्योंकि कॉन्शियसनेस बदल गई, हमारा सोचने का तरीका बदल गया, हमारे अस्तित्व को लेके जो सोच चलती थी, जो विचार चलते थे, वो बदल गया। जब हमारा अस्तित्व ही हमारे लिए बदल गया, जब बाबा ने हमें हमारी रियलिटी ही बता दी कि तुम आत्मा हो, तो सारी विचारधाराएं बदल गईं, देहभान की सारी विचारधाराएं बदल गईं। तो इसीलिए बाबा ने कहा पुरानी देह और पुरानी दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मरजीवा जीवन भी कहते हैं। तो आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। डिटैच, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। क्योंकि बाबा को हम और बाबा के ज्ञान को हम कब भूलते हैं? पूरे दिन में आप देखिए हम नहीं भूलेंगे, लेकिन हम भूलते तब है जब हम परिस्थितियों में अटैच हो जाते हैं, हम उनमें इंटेंगल्ड हो जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया उसमें फंस जाएंगे, कुछ बात हो गई उसका चिंतन चलेगा, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, मतलब उलझ गए। जैसे ही हम किसी भी सीन में उलझ जाएंगे या साक्षीपन की दृष्टि को हम छोड़ देंगे या डिटैच
डिटैच हम नहीं हो पाएंगे जहाँ पे, और जहाँ पर इन्वॉल्व हो गए मेंटली, वहाँ पर दिलाराम का साथ छूट गया। वहाँ पर बाबा भूल जाता, बाबा की बातें भूल जाती, बाबा की स्मृतियाँ, जो बाबा ने बातें याद हमें दिलाई हैं वो भी भूल जाती हैं, तो साथ नहीं रह पाता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर सचमुच में उस ज्ञान का और उस परमात्म प्यार का, साथ का, कंपेनियनशिप का अनुभव करना है, तो साक्षीपन की स्थिति, डिटैच होने की जो कला है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम डिटैच, कर्म बंधन मुक्त और कर्मयोगी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।